चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक चीज बताओ, जब मैंने आपको पिछली क्लासेस में, मतलब जब आप लोग पीछे भी पढ़ चुके होंगे, आप एक चैप्टर पढ़ते हो सिटिंग अरेंजमेंट का। बेसिकली इसमें 8 व्यक्ति हैं, लेकिन ये एक 8 व्यक्ति जो है वो 8 पॉइंट की तरह काम करेंगे, 8 बिंदु की तरह काम करेंगे। अभी आप देखेंगे कि जो डायग्राम बन के आएगा उसमें एक व्यक्ति अंतिम बिंदु तक चलता हुआ आपको प्रतीत होगा। अच्छा, जब आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हो, उस क्वेश्चन को करते समय आप एक चीज का ध्यान रखते हो कि आप उसी इंफॉर्मेशन को अपने डायग्राम पर ड्रा करते हो जहां पर पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है। अभी जब इसको बनाना होगे तो एक दो जगह आपको पॉसिबिलिटी का केस भी मिलेगा। हम कभी भी पॉसिबिलिटी का केस जो है वो ड्रा नहीं करते हैं। पॉसिबिलिटी धीरे धीरे अपने आप से कैंसिल होती चली जाती हैं जब आप अपनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को लिखना शुरू करते हो। तो देखो सवाल क्या कहता है कि 8 व्यक्ति एम से टी तक, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम से लेकर के टी तक जो आपके अक्षर होते हैं उन्हें 8 व्यक्ति के रूप में माना गया है। इस तरह खड़े हैं कि ओ जो है एन से 20 मीटर पश्चिम की ओर खड़ा है। ओ कौन? ओ। तो पश्चिम में कौन होगा? ओ। मैंने बोला था ना यहाँ पर रिलेटिव डायरेक्शन की बात हो रही है, तो ओ जो है वो एन से 20 मीटर पश्चिम में खड़ा है। तो एन जो है वो आपका कहीं यहां पर होगा और इसके जो है वो पश्चिम में कौन खड़ा है? ओ। तो मान लो कि जो एन है वो यहां पर है और इसके पश्चिम में, यानी कि पश्चिम डायरेक्शन ये है, यहां पर कौन खड़ा है? ओ। तो ये आपका एन हो गया और ये आपका ओ हो गया। अब कहा गया है आगे कि एन एम से 30 मीटर दक्षिण की ओर है। जो पॉइंट एन है ना, या व्यक्ति जो एन है वो एम से 30 मीटर दक्षिण है। इसका मतलब है कि एम उत्तर में ही तो होगा। जब एन दक्षिण में है तो एम उत्तर में ही तो होगा। जब एम को ऊपर रखोगे तभी तो एन दक्षिण में कहलाएगा। तो जब हम एम को ऊपर रखेंगे, और ऊपर जो है वो कितना है, ये कितना ऊपर है? 30 मीटर। यानी कि 30 मीटर जो है ये डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस कितनी थी? 20 मीटर। और ये डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर। यहां पर कौन बैठा है? आपका एम। और ये कौन है? एन। देखो भाई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एन एम से 30 मीटर दक्षिण में है। बिल्कुल सर, अगर यहां से देखोगे डायरेक्शन तो ये दक्षिण डायरेक्शन ही तो होती है, नीचे की तरफ। ठीक है, ये मत कहना सर आप ऊपर की तरफ उत्तर मानते थे। सर ये रिलेटिव डायरेक्शन है, आपको एन के सापेक्ष देखना है। यहां से सर ये डायरेक्शन दक्षिण होती है। इसके बाद है सर एम क्यू से 40 मीटर पश्चिम की ओर है। अब जो एम है ना, एम, ये क्यू से 40 मीटर पश्चिम की ओर है। किससे? क्यू से 40 मीटर पश्चिम की ओर है। इसका मतलब है क्यू कहां होगा? पूरब में होगा, नहीं होगा? तभी तो एम पश्चिम में होगा। और कितना मीटर है ये? 40। 40 मीटर तो कौन है? क्यू। अब देखो एम जो है वो क्यू के रिस्पेक्ट में पश्चिम में है, बिल्कुल है। इसके बाद में सर बोला गया है पी जो है वो क्यू से 50 मीटर दक्षिण की ओर है। पॉइंट पी या व्यक्ति पी क्यू से 50 मीटर दक्षिण की ओर है। सर ये क्यू है, क्यू के रिस्पेक्ट में दक्षिण कहां होगा? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ ये कितना है? 50। सर नीचे की तरफ 50 है, इसका मतलब ये दूरी 30 है, तो ये इसको क्रॉस कर जाएगी। और यहां पर कौन सा बिंदु है? पी। ये डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर। फिर आगे बोला गया है सर आर एस से 15 मीटर दूर उत्तर की ओर है। अब मुझे ये बताओ, जो डायग्राम अभी आपने बनाया है इसमें कहीं आपको आर और एस दिखाई दे रहा है? आर और एस दिखाई दे रहा है? इसमें नहीं दे रहा है, तो सर आर और एस को छोड़ देंगे अभी कुछ देर के लिए। आगे देखो सर, टी एस से 20 मीटर पूरब की ओर है। इसमें टी और एस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, उसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आप मान लोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, इसको छोड़ देंगे, पॉसिबिलिटी है। इसके बाद आर पी से 40 मीटर पश्चिम में है। सर जो आर है ना वो पी से 40 मीटर पश्चिम में है, तो सर ये पी हो गया। इससे पश्चिम किधर होगा? इधर। कितने मीटर है? 40। 40 मीटर जो पश्चिम में है, तो जाहिर सी बात है कि ये कहां पर आ जाएगा? यहां पर। कौन हो जाएगा? ये आर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ये दोनों बिंदु बराबर में होंगे। क्यों? क्योंकि सर ये दूरी 40 है तो ये दूरी भी 40 ही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे आएंगे? बराबर। अब पीछे वाले पे जाएंगे, हमें किसके बारे में पता लग गया? आर। तो सर आर किस में दे रखा था? इसमें।
आर एस से 15 मीटर दूर उत्तर की ओर है। आर किससे उत्तर की ओर है? एस से। कितना? 15। आर जो है वो एस से 15 मीटर उत्तर की ओर है, तो एस जो है वो कहां पर होगा? दक्षिण में। एस जो है वो कहां पर होगा? दक्षिण में। और दक्षिण में ये कितना है? 15 मीटर। कौन है आपका? एस। फिर कहा गया है कि टी एस से 20 मीटर पूरब की ओर है। टी जो है वो एस से 20 मीटर पूरब की ओर है, तो पूरब डायरेक्शन किधर होगी? इस साइड में। लेकिन सवाल क्या कहता है कि टी जो है वो पूरब में है, किससे? एस से। तो एस तो इसके पश्चिम में कहलाएगा फिर, तो हम इसको कहां ले जाएंगे? इधर। और इधर कितना है? ये 20 मीटर। ये पॉइंट कौन सा है आपका? टी। तो ये डायग्राम ये बन के तैयार हुआ। अच्छा, अगर इसको पॉइंटों के तौर पे मानोगे तो हम यही तो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो आपका यहां से चलना शुरू हुआ, पहले एन पर पहुंचा, फिर एम पर पहुंचा, फिर क्यू पर पहुंचा, फिर इसके बाद पी पर पहुंचा, और फिर आर पर पहुंचा, और फिर टी पर पहुंचा। ठीक है, बट इसको इस प्रकार से ना बोल के एक दूसरे के दक्षिण पश्चिम या उत्तर डायरेक्शन में रख दिया गया। अब ये फिगर जो है वो आपका पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है। आपको आगे के 4 सवालों के आंसर देने हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि आर के संबंध में क्यू जो है वो किस दिशा में खड़ा है? आर के संबंध में क्यू जो है वो किस दिशा में खड़ा है? सर आर के रिस्पेक्ट में बताना है, तो आर के रिस्पेक्ट में बताना है किसके बारे में? क्यू के बारे में। इसका मतलब है पहली बात तो ये डायरेक्शन हमें बतानी है, लेकिन एरो किधर लगेगा? क्यू की तरफ। क्यों? क्योंकि किसके बारे में बताना है सर? क्यू के बारे में। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। तो डायरेक्शन कौन सी बतानी सर? ये वाली। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी? नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी? नॉर्थ ईस्ट। तो इसका जो आंसर होगा आपका पहले वाले का, वो क्या निकल के आएगा? सी वाला, यानी कि उत्तर पूरब। ये डायग्राम तो समझ में आया होगा ना तुम्हें कि इसको हमने देखो इसमें समझने वाला कुछ नहीं, थोड़ा सा सवाल लेंथी है, टाइप चेंज है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी का इसमें है कुछ नहीं। चलिए देखिए आगे के जो क्वेश्चन है उन दोनों क्या है। 8वां क्वेश्चन है आपका, 7 से लेकर 10 तक यही इंस्ट्रक्शन फॉलो होंगे। 8वां क्वेश्चन कहता है कि यदि एक और व्यक्ति यू, यानी कि इससे पहले जो सवाल की इंफॉर्मेशन दे रखी थी उस इंफॉर्मेशन में कहीं भी यू की चर्चा नहीं की गई, लेकिन अब एक व्यक्ति और आ गया। कौन? यू। एक व्यक्ति यू पी के संबंध में, किसके संबंध में? पी के संबंध में कहां पर है? दक्षिण पश्चिम की ओर खड़ा है। एक व्यक्ति यू पी के संबंध में दक्षिण पश्चिम में खड़ा है। तो जरा देखो मेरे भाई, एक व्यक्ति कौन होगा आपका? यू। एक व्यक्ति जो है यू पी के संबंध में, किसके संबंध में सर? पी के संबंध में कहां पे खड़ा है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन कौन सी होती है सर? ये वाली। नीचे की तरफ दक्षिण और लेफ्ट साइड में वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम यही तो होती है, यानी कि व्यक्ति जो यू होगा वो इधर खड़ा होगा कहीं यहां। ठीक है, हमें यह नहीं पता है कि सर यू यहां खड़ा होगा या यू यहां खड़ा होगा, ये बात हमको अभी नहीं क्लियर है। लेकिन सर सवाल में उसने पूछा क्या है? सवाल में हमसे पूछा है खड़ा है, तो टी यू के संबंध में किस दिशा में खड़ा है? टी जो है वो यू के संबंध में किस दिशा में खड़ा है, यानी टी के बारे में बताना है कि ये जो टी खड़ा है ना वो यू के संबंध में किस दिशा में खड़ा है। तो सर अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है वो दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, कहां पे जा रहा है? ये दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन ये है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने क्या कहा था कि जब आपसे रिलेटिव डायरेक्शन पूछेगा तो दूरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये मतलब यू जो है दक्षिण पश्चिम में हो सकता है कि 1 किलोमीटर पे खड़ा हो सकता है कि 2 किलोमीटर पे खड़ा हो सकता है कि ये 20 किलोमीटर पे खड़ा हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अगर ये यहां पर खड़ा होगा तो डायरेक्शन ये वाली आएगी, अगर ये यहां पर आ जाएगा तो ये डायरेक्शन ये वाली आएगी। तो इसका मतलब है कि सर हमें यू की दूरी डिसाइड नहीं की गई, और जब हमारे पास यू की दूरी नहीं है तो हम ये निकाल ही नहीं सकते हैं कि जो है वो डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये दूरी डिफाइन की जाती तो हम वहां पर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते। इसीलिए इसमें एक ऑप्शन भी दे रखा है आपका, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो आपके लिए क्या दे रखा है कि निर्धारित
नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि सर हमारे पास दूरी डिफाइन नहीं है। ये तो बता दिया है कि यू जो है वो पी के संबंध में दक्षिण पश्चिम में है, लेकिन कितना दूर है ये हमको नहीं पता है। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। मैंने कहा था ना कि अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो अगर मैंने आपसे कहा कि कोई भी व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है और वह अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है, वह अपने बाएं मुड़ता है, यहां पर उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की, यहां पर उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की, और फिर वह अपने दाएं मुड़ा, सॉरी हाँ, वह अपने दाएं मुड़ा और दाएं मुड़ करके उसने मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी तय की, तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो हमें कौन सी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी? ये वाली। लेकिन अगर उसने अपने दाएं मुड़ के केवल 2 किलोमीटर चला होता तो हमें डायरेक्शन कौन सी निकालनी पड़ती? ये वाली। क्यों? क्योंकि सर ये 3 है, तो इसका मतलब जब ये 5 होगा तो इसको क्रॉस करके नीचे चला जाएगा, और अगर ये 2 होता तो ये इससे ऊपर ही रहता। तो जब रिलेटिव डायरेक्शन जहां पर आ जाती है, वहां पर जब तक दूरी डिफाइन नहीं होगी तब तक हम उस दिशा को निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए सर दूसरा सवाल क्या कहता है? 8वां के बाद 9वां। एस के संबंध में ओ किस दिशा में है? एस के संबंध में ओ किस दिशा में है, ये आपको बताना है। सर एस के संबंध में जो है वो ओ किस दिशा में है? एस कहां पर है आपका? ये है। एस कहां पर है सर? ये है। किसकी दिशा बतानी है? ओ की बतानी है। तो सर ये वाली लाइन हम इसको ऐसे मिलाएंगे, पहले तो ये हटाइएगा, इस वाले को ये होगा, और किसके संबंध में पूछा? एस के संबंध में। किसकी? ओ की। और एस के संबंध में ओ की पूछिए तो ओ की तरफ लगाएंगे जरूर। और ये वाली डायरेक्शन जो है वो कौन सी होती है? मैंने कहा ऊपर की तरफ नॉर्थ, और अगर लेफ्ट में आ रहा है तो क्या होता है? साउथ, यानी कि उत्तर, सॉरी साउथ नहीं, वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, लास्ट सवाल क्या कहता है? 10वां। इसका आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 10वां सवाल क्या कहता है? टी और आर के बीच सबसे छोटी दूरी क्या होगी? टी और आर के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होगी? टी और आर। सर देखो टी कहां है? ये है, और आर कहां है? आपका ये है। इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो कल ही मैंने बताया था कि जब न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो ये वाली निकालेंगे हमेशा। सर ये 15 है, ये 20 है। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सर 20 का वर्ग 40, 15 का वर्ग 225, सॉरी 40 नहीं 400, 400 और 225 625, 625 का वर्गमूल 25। तो सर ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 25 मीटर। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 25 मीटर। ठीक है, तो यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 मीटर। अब बताओ कि इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है? एक साथ आपके 4 सवाल जो है वो कंप्लीट हुए हैं। अगर किसी को कहीं पर किसी पॉइंट में दिक्कत हो कि सर ये उत्तर दक्षिण कैसे हो गया, तो आप अभी बता दीजिएगा, इसके बाद हम अगले सवाल पे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निर्देश 11 से 15। इसमें 11 से 15 क्वेश्चन है आपके, यानी कि 4 क्वेश्चंस को इसमें भी मिक्स किया गया है। ये हैं आपके 4 क्वेश्चन, 11 से लेकर 15 तक 5 क्वेश्चन। सवाल कहता है कि एक अक्ष ए बी इस तरह से है कि ए उत्तर में है और बी दक्षिण में है, यानी कि एक एक्सिस है आपकी ए बी, और ए बी एक्सिस की बात करेंगे जिसमें ए उत्तर में है और बी कहाँ है? दक्षिण में है। तो सर ये एक्सिस हो गई जिसमें ए जो है वो आपका उत्तर में है और बी सर कहाँ है? आपका दक्षिण में। अगला क्या है? इसी प्रकार से एक और एक्सिस है एक्स वाई। इस अक्ष ये इस प्रकार से है कि एक्स जो है वो पश्चिम में है और वाई पूरब में है, यानी कि दूसरी एक्सिस है बच्चों जो कि आपकी पूरब पश्चिम में है। ये आपकी वाई कहाँ है? पूरब दिशा में, और एक्स कहाँ है? आपकी पश्चिम दिशा में। ठीक है, कहा गया है कि ए बी अक्ष और एक्स वाई अक्ष यानी एक्सिस एक बिंदु क्यू पर एक दूसरे को प्रत्यक्षित करते हैं। कहने का अर्थ है कि भाई एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो काटेंगे आपस में, और जहां पर जी एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु का नाम क्या है सर? क्यू। उस बिंदु का नाम क्या है? क्यू। आगे बोला गया है कि यदि ए क्यू की वैल्यू 13 मीटर है, यानी कि सर यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 13 मीटर है। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी
सॉरी 13 मीटर है। इसके बाद में बोला गया है कि बी क्यूबी की दूरी जो है वो कितनी है, 15 मीटर है। ये वाली दूरी 15 मीटर है। फिर बोला गया है कि क्यू एक्स 10 मीटर है, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है, 10 मीटर है। और क्यू बाई जो है वो कितनी है आपकी, 22 मीटर है। ये यहां तक आपका सवाल कंप्लीट होता है। ये तो बस केवल एक्सिस बनी है, और जहां पर ये एक दूसरे को एक्सिस काट रही हैं, उस एक्सिस से लेकर के और उस बिंदु तक की दूरी जो है वो कितनी है, ये बात भी हमें यहाँ पर दी गई है। अब है आगे सवाल। सवाल क्या कहता है कि श्रवण, एक लड़का है श्रवण, देखो यहाँ पर 3 लोग एक साथ चलेंगे। एक तो श्रवण है, दूसरा आपका एक सिद्धार्थ है, और एक आपका कौन है, दीपेंद्र है। ये 3 जो है वो एक साथ चलेंगे। तो कहने का मतलब है श्रवण बिंदु एक्स से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 18 मीटर चलता है। ये कहां से चलना शुरू करता है, एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है। सर एक्स कहां पर है, यहां पर। यहां से चलना शुरू करता है और दक्षिण दिशा में 18 मीटर चलता है। दक्षिण की तरफ 18 मीटर। सर यहां से लेकर यहां तक की दूरी 15 है, तो यहां से यहां तक भी 15 होगी। इसका मतलब इस लाइन को ये क्रॉस करेगा नहीं, नीचे चला जाएगा। ये कितना यहां पर चलता है, यहां कहीं पर पहुंच जाता है, और ये दूरी कितनी है, 18 मीटर। फिर कहा जाता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अपने बाएं मुड़ता है। सर कोई भी व्यक्ति इधर जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, पूरब। और पूरब डायरेक्शन में कितना चलता है, 30। अच्छा ये वाली दूरी 10 है और ये वाली दूरी कितनी है, 22। यहां से यहां तक टोटल 32 हो गया। इसका मतलब है ये वाली लाइन इससे आगे नहीं बल्कि पीछे ही रहेगी, कितनी, 2 मीटर। तो इसका मतलब है जब यहां से ये जाएगी तो ये यहां कहीं पे आ जाएगी, और ये दूरी कितनी तय की इसने, 30 मीटर की। और कौन यहां पर पहुंच गया है, आपका श्रवण। ठीक है, यानी कि श्रवण जो है वो यहां पर पहुंच गया है। इसके बाद आगे है, अगला सवाल है कि सिद्धार्थ बिंदु ए से चलना शुरू करता है। सिद्धार्थ कहां से चलना शुरू करता है, बिंदु ए से। और सिद्धार्थ बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब दिशा में 20 मीटर चलता है। कहां चलता है, पूरब दिशा में। पूरब किधर होगी, इधर। कितना चलता है, 20 मीटर। ये 20 मीटर जो है वो पूरब दिशा में चलता है। देखो हर एक चीज को पहले ही देख के चलेंगे सवाल को पढ़ते समय। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि सर ये दूरी कितनी है, 30। ये कितनी है, 10। और ये इधर 22 है तो 32 हो जाए, लेकिन ये चल कितना रहा है, 20। अगर 20 ये है और 10 ये है, तो यानी यहां से लेकर यहां तक की भी ये कितनी आ जाएगी, 30। और ये भी कितनी है, 30। तो ये बिंदु और ये बिंदु आपस में बराबर हो जाएंगे, एक ही एक्सिस पर होंगे दोनों बिंदु। तो ये कितना चला है, यहां पर कौन पहुंच गया है, आपका सिद्धार्थ। ये कौन, हाँ सिद्धार्थ पहुंचा है। और ये कितना चला है, आपका 20 मीटर। सिद्धार्थ कितना चला है, 20 मीटर। फिर आगे है आपका दीपेंद्र। दीपेंद्र बिंदु 22 से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में शुरू करता है, उत्तर दिशा में 3 मीटर चलता है। सर उत्तर कहां होता है, ऊपर। दीपेंद्र यहां से चलना शुरू करेगा और उत्तर दिशा में कितना चलेगा, 3। पूरा तो 13 है, इसका मतलब ये कहीं यहां पर जाएगा और कितना चलेगा, 3 मीटर। 3 मीटर चलने के बाद और फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। कहां मुड़ता है, बाईं ओर। और सर जब बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में बाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। जब बाईं ओर मुड़ करके 2 मीटर चलेगा, ये मान लीजिए कहीं आ गया 2 मीटर पे, ये कितनी है, 2 मीटर। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस एक्सिस पर ये दोनों बिंदु हैं, क्या ये बिंदु भी उसी एक्सिस पर होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये यहां से 3 मीटर चला है। इसका मतलब ये है कि ये वाला कितना 2 बचा था भाई, यहां तक 30 थी लेकिन ये 2 पीछे चला आया। ये भी कितनी है, 30। ये भी इधर से देखोगे तो कितनी है, 30। और इसने भी अपनी 2 मीटर पीछे वापस ले लिया, तो ये भी कितनी बची, 30। इसका मतलब है कि ये जो तीनों बिंदु होंगे ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, एक ही एक्सिस पर होंगे। ये बात समझ में आई है कि तीनों बिंदु आपको एक ही एक्सिस पर प्राप्त होंगे। अब ये व्यक्ति यहां पर कौन आ गया, दीपेंद्र। यहां पर कौन आ गया, आपका दीपेंद्र। अब सवाल में किसी को आगे चलना है, और हाँ देखो अभी चल रहा है, अभी फाइनल नहीं पहुंचा है। आगे बोला गया और फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। जब वो इधर चल रहा था, जब वो अपने बाईं ओर मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा भाई, किधर आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा। और जब दक्षिण में आ जाएगा
तो सर चलता कितने मीटर है? 18। कितने मीटर चलता है? 18। सर 3 मीटर जब चलेगा तो वो तो यहां पर आ जाएगा अपनी एक्सिस पर, और फिर इसके बाद 15 उसे और चलना है, ठीक है, उसे और अभी कितना चलना है? 15। तो इसका मतलब ये है कि जब ये यहां से चलना शुरू करेगा तो कहां पर आएगा? इस एक्सिस पर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? दीपेंद्र कहां पर होगा? यहां पर होगा कहीं दीपेंद्र। मैंने इसको क्यों मिला दिया? आप चाहें तो सर इसको हटा दीजिए, हमें ये इसलिए याद रखना है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बराबर में होंगे। क्यों बराबर में होंगे? क्योंकि सर दीपेंद्र यहां पर पहले 3 मीटर ऊपर है, जब ये 3 मीटर यहां चल के आएगा, कितना चल के आएगा? ये 3 मीटर। अगर ये 3 मीटर चल के आएगा और इसके बाद में इससे नीचे कितना चलना है? और 15। ये वाली भी तो एक्सिस 15 मीटर की है, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा इसका चलना? 18। तो फाइनली जो है वो दीपेंद्र आपका कहां पर पहुंच गया है? यहां पर पहुंच गया है। अब ये आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ए भी एक एक्सिस है, ए उत्तर में है, बी दक्षिण में है, एक्स वाई एक एक्सिस है, वाई पश्चिम में है, वाई पूरब में है, एक्स पश्चिम में है, ए क्यू के बीच की दूरी 13 मीटर है, क्यू और बी की दूरी 15 मीटर है, क्यू और बाई की दूरी आपकी 22 मीटर है, क्यू और एक्स की दूरी 10 मीटर है, ठीक है। इसके बाद में श्रवण जब एक्स बिंदु से चलना शुरू किया तो पहले 18 चला, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है, ठीक है। तो वो यहां पर पहुंच गया, कौन? आपका श्रवण। इसके बाद में सिद्धार्थ है, जो कि कहां से चलना शुरू करता है? बिंदु ए से। जब इसने बिंदु ए से चलना शुरू किया तो वह पूरब की तरफ चला, कितना? 20। तो कहां पर आ गया सिद्धार्थ? यहां पर। इसके बाद में कौन चला है आपका? दीपेंद्र। दीपेंद्र की अगर बात करेंगे तो इसने 22 से चलना शुरू किया, 22 से ये किधर चला है? 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, सॉरी 3 मीटर उत्तर की ओर। फिर ये कहां मुड़ा? अपने बाएं और 2 मीटर चला, तो ये यहां पर आ गया, और फिर ये कहां पर मुड़ा है? फिर ये अपने बाएं मुड़ा, तो ये इसकी डायरेक्शन कहां आ गई? नीचे। और यहां पर ये कितना चला? 18 मीटर। 18 मीटर चलने के बाद में फाइनली जो है वो दीपेंद्र आपका कहां पर पहुंच गया? यहां पर। दीपेंद्र, सिद्धार्थ और आपका श्रवण तीनों एक ही एक्सिस पर हैं या नहीं है? तीनों घूम फिर करके एक ही एक्सिस पर आ गए हैं। तो ये डायग्राम बन गया है। अब आपको सवालों के आंसर देने हैं, इसके आगे 5 सवाल होंगे। सर 5 सवालों के आंसर दे रहे हो ना, तो कुछ तो समय लगेगा। 2 मिनट का डायग्राम बनाने में एक सवाल होता है, तो डायग्राम बनाने में सर कम समय लगता है, लेकिन यहाँ पर आप 5 सवालों के आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो 5 सवालों के आंसर जब हम देंगे, पहला क्वेश्चन है आपका बिंदु बी। कौन सा बिंदु? बी। दीपेंद्र की वर्तमान स्थिति से किस दिशा में है? दीपेंद्र की वर्तमान स्थिति से जो है वो किस दिशा में है? तो पहले तो हम देखेंगे कि दीपेंद्र कहां पर है? यहां पर। दीपेंद्र यहां पर है, और किसके बारे में पूछा है सर? बिंदु बी के बारे में। किसके रिस्पेक्ट में? दीपेंद्र के रिस्पेक्ट में। तो दीपेंद्र के रिस्पेक्ट में अगर बिंदु बी को देखोगे तो सर ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। इधर की तरफ एरो लगा देंगे, यानी कि कौन सी दिशा है? सर ये दिशा है आपकी पश्चिम। तो पहले का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु बाई श्रवण की वर्तमान स्थिति से किस दिशा में है? बिंदु बाई जो है वो श्रवण की वर्तमान स्थिति से किस दिशा में है? तो अगर हम बिंदु बाई की बात करेंगे, बिंदु बाई जो है वो श्रवण की वर्तमान स्थिति से, बाई के बारे में बताना है, और श्रवण है कहां पे? नीचे। और बिंदु बाई के बारे में बताना है, तो बाई जो है वो आपका यहां से बताना है श्रवण की वर्तमान स्थिति से। किसके बारे में? बिंदु बाई के बारे में। तो ये बिंदु बाई आप देखेंगे किस दिशा में है? ये उत्तर दिशा में। किस दिशा में है आपका? उत्तर दिशा में। तो इसका जो आंसर होगा निकल के वो क्या आएगा? उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा इसका? ए, यानी कि उत्तर। अगला है सिद्धार्थ की वर्तमान स्थिति और श्रवण की वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी क्या है? सिद्धार्थ की वर्तमान स्थिति और श्रवण की वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी क्या है? सिद्धार्थ की वर्तमान स्थिति और श्रवण की वर्तमान स्थिति। सर सिद्धार्थ की वर्तमान स्थिति ये है और श्रवण की वर्तमान स्थिति ये है। वर्तमान स्थिति पूछी है ना, पहले कहां पर थे ये नहीं पूछा है। तो सर सिद्धार्थ की वर्तमान स्थिति कौन सी है? ये वाली है। और श्रवण की वर्तमान स्थिति कौन सी है? ये वाली है। इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है। सर ये दोनों एक ही एक्सिस पे तो है, तो आपको कोई पाइथागोरस तो लगानी नहीं है। तो सीधे सर देखना है कि ये वाली दूरी कितनी है? 13,
ये वाली दूरी 13 है, ये वाली दूरी कितनी है सर 15। तो 13 और 15 अगर हम पूरी देख लो, ये 13 है और ये कितनी है यहां से यहां तक 18, क्योंकि इसके बिहेव पर देख लो ना सर, ये वाले दोनों बिंदु एक ही लाइन पे तो हैं। तो यहां से यहां तक 18 है, तो यहां से यहां तक भी 18 है, और यहां से यहां तक कितनी है सर 13, क्योंकि यहां से यहां तक 13 है। 13 और 18 कितना होगा 31, यानी कि उनकी वर्तमान स्थिति के बीच की जो दूरी है वो सर कितनी होगी, ऑप्शन नंबर ए 31 मीटर। अगला है श्रवण के शुरुआती बिंदु और दीपेंद्र के शुरुआती बिंदु के बीच की कुल दूरी क्या है, यानी जो उनके शुरुआती बिंदु थे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था, उनके बीच की दूरी क्या है ये आपको बताना है। अगर श्रवण और दीपेंद्र, अच्छा बताओ कि श्रवण ने जो है वो कहां से चलना शुरू किया था, बिंदु एक्स से, तो एक्स से, और किसके बारे में पूछा, दीपेंद्र, दीपेंद्र ने कहां से चलना शुरू किया, बाई से, तो एक्स और बाई के बीच की दूरी बतानी है आपको। तो सर ये वाली कितनी है 10 और ये वाली कितनी है 22, तो 10 और 22 32, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 32 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा 32 मीटर। लास्ट वाले का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, बी और श्रवण के प्रारंभिक बिंदु, यानी कि बिंदु बी और श्रवण के प्रारंभिक बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, किसके बारे में बताना है, बिंदु बी और श्रवण के प्रारंभिक बिंदु। तो पहले तो ये देखो कि सर बिंदु बी जो है वो आपका कहां पर है, बिंदु बी की अगर हम बात करेंगे तो बिंदु बी जो है वो आपका कहां पर है, यहां पर है, और श्रवण का जो प्रारंभिक बिंदु है, श्रवण कहां से चलना शुरू करता है, यहां से चलना शुरू करता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी आपको बतानी है न्यूनतम, यही दूरी तो बतानी है। सर 15 का वर्ग क्या होता है 225 और 10 का वर्ग क्या होता है 100, बराबर में कितना आ जाएगा 235, सॉरी 325, 325 पे क्या लगा देंगे हम, अंडर रूट, और अंडर रूट जब लगाएंगे 325 पर तो ये किसका वर्गमूल बनेगा, किसी का नहीं, आपको ऑप्शन में ऐसा ही दे रखा होगा, देखो जरा, अंडर रूट 325, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। अच्छा 12 वाला देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है किसी चीज में कमी हो। बिंदु बाई श्रवण की वर्तमान स्थिति के संबंध में किस दिशा में है, ठीक है, बिंदु बाई, एक मिनट रुकिए, बिंदु बाई यानी कि ये हो गया आपका, ठीक है, ये है आपका बिंदु बाई, और किसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा है, हाँ श्रवण की, ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया था कि इस वाली डायरेक्शन को बता दिया, लेकिन हमें डायरेक्शन कौन सी निकालनी है, ये वाली डायरेक्शन निकालनी है। और जब मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताया, मैंने कहा ये नॉर्थ है और ये है आपकी ईस्ट, इसके बीच में जितने भी डायरेक्शन होंगी, चाहे वो आपकी 45 डिग्री पे हो, चाहे वो 10 डिग्री पे हो, सभी डायरेक्शन क्या होंगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर जो है वो आपका नॉर्थ ना होकर के क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पे, यानी कि आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और टाइप अगर हम बात करेंगे यहां से, तो यहां से जो है वो आपके टाइप 4 तक जो है वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हम लोग चलेंगे टाइप 5 पर। 6 और 7 तीनों टाइप करने के बाद में इस चैप्टर को आज हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए, टाइप 4 तो मतलब 5, टाइप 5 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें डायरेक्शन को रोटेट किया जाता है, यानी कि डायरेक्शन को परिवर्तित किया जाता है। सवाल कहता है कि यदि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए और दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए तथा उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो इसी प्रकार से ये क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक चीज को समझ लो, अगर हम इस सवाल को पहले बेसिक से करते हैं और फिर डायरेक्ट हम इस सवाल को करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमने कहा सवाल कहता है कि उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब दिशा यही तो होगी, और उत्तर पूरब को बनाना क्या है सर, पश्चिम। जब सर उत्तर पूरब को पश्चिम बनाना है, तो उत्तर पूरब को पश्चिम बनाने के लिए हम यहाँ पर पश्चिम डायरेक्शन पर घूमेंगे। तो सर ये बताओ कि यहाँ पर कितना घूमे हम, 45।
अच्छा घूम किधर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूम रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं 45, लेकिन अभी हम पश्चिम पर नहीं पहुंचे हैं और फिर हम दोबारा से 90 घूमेंगे तो हमारी डायरेक्शन, कोई भी व्यक्ति मान लो कि अगर इधर मुंह करके खड़ा है, पहले वो 45 घूमेगा और फिर वो कितना घूमेगा 90, तभी तो पश्चिम में आएगा। यानी कि अगर उत्तर पूरब को आपको पश्चिम बनाना है तो कितना घूमना है आपको, 135 डिग्री कहाँ घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन सर अगर कोई कहे कि नहीं हम तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे, हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो भाई तुम क्लॉकवाइज घूम जाओ, तुम क्लॉकवाइज घूम जाओ। यहाँ पे कितना है 45 और ये कितना है सर 90 और ये कितना है 90, तो 90 90 180 और 45 225। यानी कि अगर सर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो कितना घूमेंगे सर 225 डिग्री, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 225 घूमेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो 135 घूमेंगे। और सर हम कोशिश ये करते हैं, इतना तो सभी को पता लग जाएगा कि सर यहाँ से हमें यहाँ पर आना है तो कौन सी दूरी कम पड़ेगी, ये तो पता लग जाएगा ना हमें। और जिस रास्ते से दूरी कम पड़ती है हमेशा शॉर्टकट अपनाते नहीं अपनाते हैं, तो जिस रास्ते से दूरी कम है हमेशा उसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज 135, ये बात तो पूरी होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए। सर दक्षिण पूरब दिशा कौन सी होगी, ये वाली, इसको बनाना क्या है उत्तर। जब आप इसको उत्तर बनाओगे तो सर ये आपकी क्या आ जाएगी 45 डिग्री और ये कितना घूमेगा 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है 135। इसका मतलब है कि सर दूसरे वाले में भी कितना घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 135। अच्छा क्लॉकवाइज चेक करते हैं सर, 45 90 135 और 90 225, यानी कि क्लॉकवाइज में ये कितना घूम रहा है 225 डिग्री। इसके बाद में है कि उत्तर जो है वो दक्षिण पश्चिम बन जाए, उत्तर जो है वो दक्षिण पश्चिम बन जाए। यहां पर आपके सामने क्या है सर, उत्तर यानी कि नॉर्थ, इसको क्या बनाना है आपको दक्षिण पश्चिम। तो सर दक्षिण पश्चिम कहां होता है, यहाँ पे। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उत्तर जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम बन जाए, ये कितना घूमेगा सर 90 और ये कितना घूमेगा 45, तो कितना हो गया 135। लेकिन 135 किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। और इसी चीज को अगर हम क्लॉकवाइज में चेक करेंगे, ये कितना है आपका 135 सॉरी 180 और ये 45, कितना है 230। तो यहां पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूम रहा है 225। अब मुझे आप ये बताओ, अब हम यही क्रम तो आगे जारी रखेंगे, सवाल में क्या कहा है कि यही क्रम अगर आगे जारी रहे, अगर यही क्रम आगे जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। सर यही क्रम अगर आगे जारी रहे, यानी कि ये कौन सा है पश्चिम, और पश्चिम को आपको बदलना है। जब पश्चिम को बदलेंगे तो या तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो और या जो है वो 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा लो। जब हम इसे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में ये 90 डिग्री घूमेगी और फिर ये 45 डिग्री घूमेगी। तो ये डायरेक्शन आपको कौन सी मिलेगी, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। आप इसको क्लॉकवाइज घुमा के देखिएगा, ये कितना है 90, ये कितना है 90 180 और ये कितना 45, तो क्लॉकवाइज में कितना घूम रहा है 225, तब भी कितना मिल रहा है साउथ ईस्ट। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा निकल के वो आपका क्या आएगा, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। अब ये तरीका हम फॉलो करते हैं, लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर हम नहीं करते। मुझे एक बात बताओ, मैंने जब तीनों में चेक करा तो तीनों में हमें या तो एंटी क्लॉकवाइज 135 ही तो मिला, यहां भी हमें क्लॉकवाइज 225 मिला, या तो क्लॉकवाइज घुमा लो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। तो सर मुझे एक बात बताओ कि मैं इन पर क्यों चेक करूंगा, मुझे इनसे क्या मतलब है, मैं केवल एक को ही तो चेक करूंगा, मैं केवल पहली को चेक करूंगा, इसके बाद दूसरी को चेक नहीं करूंगा। क्यों सर चेक नहीं करेंगे, हो सकता है उसने आगे पैटर्न कोई और दे दिया हो। मुझे एक बात बताओ, अगर वो इसको 135 घुमाएगा, इसको 90 डिग्री घुमा देगा और इसको 45 डिग्री घुमा देगा, तो क्या तुम कोई पैटर्न निकाल पा रहे हो कि पैटर्न कौन सा है, कोई पैटर्न निकल पा रहा है क्या। अच्छा ऐसे भी नहीं समझते हो तो ऐसे समझो, ये बताओ, मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ यानी कि उत्तर जो है वो पूरब क्या हो जाए, उत्तर, पूरब किसमें बदल जाए, उत्तर में। अगर पूरब उत्तर में बदला है तो पूरब का है मतलब जो उत्तर है वो, उत्तर जो है वो आपका पूरब उत्तर में बदल गया, तो दक्षिण काहे में बदलेगा,
दक्षिण काय में बदलेगा? पश्चिम में। और पूरब काय में बदलेगा? दक्षिण में। यानी कि पूरब यहां पे आएगा। बात को समझो, अगर उत्तर ये डायरेक्शन थी, उत्तर ये ना होकर के ये वाली हो जाए, तो जो यहां पर डायरेक्शन थी वो इसके बाद ही तो आएगी। क्या कभी ऐसा भी कर सकते हो कि आपने इसको जो है यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया? ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर आप इसको ऐसा रखोगे सर, तो ये चीज हमें प्राप्त होगी। क्या कभी पूरब के अपोजिट में दक्षिण हो सकता है? बताओ। नहीं। अगर आप डायरेक्शन को रोटेट कर रहे हो, तो डायरेक्शन के बीच में हमेशा समान रोटेशन ही होगा, चाहे कितनी भी डायरेक्शन रोटेट क्यों ना की गई। अब जब तुम्हें पता है, सॉरी, अब जब तुम्हें यह बात पता है कि सर सभी में समान रोटेशन होता है, तो आप सारी डायरेक्शंस को काहे चेक करोगे? सिर्फ पहली डायरेक्शन को चेक करो ना, कि सर पहली जिसमें बदली है वो कितना घूमी है, कितना क्लॉकवाइज घूमी है। अगर क्लॉकवाइज कम है तो अपनी जो उत्तर जिसमें पूछा गया है उसको उतना क्लॉकवाइज घुमा दो, और अगर आपसे एंटी क्लॉकवाइज घूमी है तो उसको उतना एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। सभी को चेक मत करो, केवल एक को चेक करो। अब देखो, अगर यही सवाल आपके सामने आया होता पेपर में, तो पहले तो ये सब हटा दीजिएगा। जब आप ये सब हटा देंगे, आप सवाल में क्या अप्रोच लगाएंगे? आप देखेंगे कि सर उत्तर पूरब है ना, उत्तर पूरब क्या बन जाए? पश्चिम। सर उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, तुरंत देखो ये सर इमेज अपने दिमाग में तुरंत छपी होनी चाहिए। आप कहते हो ना सर स्पीड, स्पीड तभी आता है जब आपको कुछ चीजें पहले से पता होती हैं। अगर आपको हर चीज, अच्छा बताओ सब्जी बनाने में स्पीड कब आएगी? जब कटी हुई सब्जी मिल जाएगी आपको, काट पीट के कोई दे देगा, तो तुम्हें कम समय लगेगा बनाने में। अब पता चला सब्जी काटनी भी है और उसका मसाला भी काटना है, सब कुछ करना है तुम्ही को, तो क्या कम समय में बना लोगे? नहीं। यानी कि कुछ चीजें तुम्हें डायरेक्ट भी पता होनी चाहिए। अब सवाल में पाइथागोरस लगा रहे हो बैठ के, तो कैसे काम चलेगा? सवाल तो लंबा टाइम लेगा ही लेगा ना, पर लिखने में वक्त लगता है। तो इसका मतलब ये है, हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर उत्तर पूरब दिशा ये होती है। उत्तर पूरब से अगर हम पश्चिम जाएंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज सस्ता पड़ेगा। या तो बनाना चाहते तो बना लो, सर ये 135 डिग्री है, तुरंत पश्चिम को 135 डिग्री घुमा दो, बस। बीच में किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। और बीच में चेक भी करने मत बैठना, सभी में समान रोटेशन ही किया जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखो। डिग्री भी समान होगी, और अगर एक क्लॉकवाइज जितने डिग्री घूम रही तो दूसरी भी क्लॉकवाइज उतने ही डिग्री घूमेगी। एंटी क्लॉकवाइज में मान अलग हो सकता है, लेकिन क्लॉकवाइज में मान हमेशा समान रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसी आधार पर जरा अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अच्छा, इस सवाल में है क्या ये बताओ। सर दक्षिण पूरब से क्या हो जा रहा है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पूरब से क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। अगर हम इसकी बात करेंगे तो पहले तो ये बताओ कितने डिग्री घूम रहा है? कितने डिग्री घूम रहा है? 90 डिग्री। अच्छा सर 90 डिग्री अगर आपको बिना लिखे भी निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताओ? अच्छा ये बताओ, अगर ये दक्षिण पूरब, दिमाग लगाना, दक्षिण पूरब अगर ये उत्तर पश्चिम हो जाता, अगर दक्षिण पूरब उत्तर पश्चिम हो जाता तो कितने डिग्री घूमता? 180। अच्छा अगर पूरब पश्चिम हो जाए तो कितना घूमेगा? 180 घूमेगा नहीं घूमेगा? अगर उत्तर दक्षिण हो जाए, अगर उत्तर दक्षिण हो जाए तो 180 डिग्री घूमेगा नहीं घूमेगा? इसका मतलब है दोनों दिशाएं पलट गई, दक्षिण का उत्तर और पूरब का पश्चिम, तो सर 180 तो घूमा होगा। लेकिन सर यहां पर दोनों कहां पलट रही है? यहां तो एक ही पलट रही है। सर दक्षिण का क्या हो रहा है? दक्षिण, पूरब का पश्चिम, तो सर आधा पलट रहा है, मतलब 90 डिग्री घूमा होगा। आना चाहिए दिमाग में तुरंत नहीं कि सर अगर ये आधा ही तो घूमा है केवल, अगर ये पूरा विपरीत हो जाता तो ये 180 घूमता, लेकिन सर एक ही दिशा परिवर्तित हुई, इसका मतलब 90 डिग्री घूमा होगा। और अगर भाई नहीं सोच पा रहे हो इतना, तो फिर सीधा सीधा क्या करना है तुमको? देख लेना है कि सर दक्षिण पूरब किसमें बदला है? दक्षिण पश्चिम में। सर दक्षिण पूरब कौन सा होता है? ये वाला। बदला किसमें? दक्षिण पश्चिम में। सर 45 45 90। और सर इधर से भी घूम के आ सकते हो, इधर से भी घूम के जा सकते हो। सर इधर से घूमोगे तो 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, और इधर से घूमोगे तो 270 डिग्री घूमना पड़ेगा। सर इधर से घूम रहा है तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 90 डिग्री। दक्षिण को क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दो। सर दक्षिण को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पश्चिमी तो आएगा। सर दक्षिण को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर क्या आएगा? पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सर दक्षिण का उत्तर हो रहा है, पश्चिम का पूरब हो रहा है, मतलब 180 घूम रहा है,
और 180 चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, कोई मतलब ही नहीं है सर, विपरीत दिशा होती है। तो सर पश्चिम का विपरीत पूरब, डायरेक्ट आंसर दे दोगे सर, पश्चिम का विपरीत पूरब। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, अगर मिनट की सुई पूरब दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूरब दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखो सर, इस सवाल में ऐसे ही करो, पहले सवाल को बनाओ मत, ऐसे ही करो। मुझे ये बताओ 4:30 अगर बज रहे होंगे तो 4:30 बजे मिनट वाली सुई ऐसे लटकी होगी, और ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, दक्षिण होती ना। और घंटे वाली सुई किसके बीच में होगी, दक्षिण और पूरब के बीच में होगी, नहीं होगी। 4:30 बजे 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो कितना होगा आपका, वो होगी कहां पर, दक्षिण पूरब में घंटे वाली, और मिनट वाली कहां होगी, दक्षिण में। लेकिन सर ये कह रहे हैं कि मिनट की सुई दक्षिण में नहीं है, कहां पर है, पूरब में है। अब आप घड़ी बना लो जरा, देखो घड़ी अगर बनाओगे तो घड़ी में 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, अगर 4:30 बजेगा तो ये बिल्कुल मिनट वाली सुई यहाँ होगी, और घंटे वाली जो सुई है वो कहां पर होगी, इसके बीच में होगी, होगी नहीं होगी, ये इसके बीच में होगी और ये यहां होगी। अब इस समय मिनट वाली सुई तुम्हारी एग्जैक्ट कहां पर है, दक्षिण में, एग्जैक्ट कहां पर है, दक्षिण में, लेकिन सवाल क्या कहता है, पूरब में। यानी कि इसका मतलब है इन्होंने दक्षिण को क्या बना दिया, पूरब, इन्होंने दक्षिण को क्या बना दिया, पूरब। इसका मतलब है तुम्हारी ये वाली सुई कहां पर है अभी, दक्षिण पूरब में। भाई रियलिटी में तो ये दक्षिण पूरब में है ना, तो इनको जब दक्षिण को पूरब बनाने में क्या लगा, ये बोले हमने 90 डिग्री घड़ी को कहां घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। भाई दक्षिण को पूरब बनाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओगे, तो सर हम इसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जब हम दक्षिण पूरब को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या मिलेगा सर, उत्तर पूरब। क्या मिलेगा आपको, उत्तर पूरब। ये जो दे रखा है ना कि पूरब दिशा में है, ये घड़ी की वास्तविक नहीं है, वास्तविक में तो ये कहा है दक्षिण में, लेकिन इसे पूरब बना दिया गया, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। तो ये जो दक्षिण पूरब में है इसे भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या मिलेगा, उत्तर पूरब। ठीक है, चलिए टाइप 6, टाइप 6 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या दे रखा है आपको, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, ठीक है, तथा योगा कर रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा है, ठीक है, तब उसका सर नीचे पैर ऊपर है। अब मैं पहले बता दे रहा हूं कि इस सवाल में तुम्हें करना क्या होता है, ठीक है, फिर तुम्हें एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि सर कैसे, क्योंकि तुम्हें हो सकता है समझ में ना आए। सर सवाल का तरीका सबसे बढ़िया है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यदि सवाल में कहा है कि यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है तो जो मुख की दिशा है ना उसकी विपरीत दिशा ले लो, मुख की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा ले लो। जो आपको सवाल में मुख की दिशा दे रखी हो उसकी विपरीत दिशा ले लो, और उसकी विपरीत दिशा लेने के बाद, क्यों लेते हैं अभी बताऊंगा, उसकी विपरीत दिशा लेने के बाद अगर सवाल में बायां पूछा है तो इसका बायां निकाल दो, अगर सवाल में दायां पूछा है तो इसका दायां निकाल दो, कुछ नहीं करना है। पहले सवाल में क्या ले लो, मुख की जो दिशा दे रखी है उसकी विपरीत दिशा ले लो, फिर सवाल में अगर बायां पूछा है तो इसका बायां निकाल दो, जो तुमने विपरीत दिशा ली है उसका। पूरब का बायां क्या होता है, पूरब का बायां क्या होता है, उत्तर होता है ना। पूरब से अगर बाएं जाओगे तो उत्तर ही तो मिलेगा, और बाएं का और दाएं का मतलब मैंने पहले दिन बताया था कि 90 डिग्री होता है, तो जाओगे तो क्या मिलेगा, उत्तर। यानी कि क्या मिलेगा आपको। अच्छा एक बात बताओ, तुमने आंसर उत्तर पूरब में दे दिया, तुम्हें ये नहीं पता कि जब तुम बचपन में कहते थे कि हम प्रेयर करते हैं सुबह पूरब की ओर, अगर हमारा मुख पूरब में है, पूरब में मुख है, तो हमारा पीछे वाला हिस्सा पश्चिम में पहुंच जाएगा, तो हमारे हाथ फिर उत्तर कोने में कैसे पहुंच जाएंगे। हमारे हाथ भी तो, जैसे मान लो हमारा मुख पश्चिम में है, इस समय हमारा मुख पश्चिम में है ना, तो हम हाथ इसी तरीके से तो फैलाएंगे, तो आंसर हमेशा उत्तर या दक्षिण होगा, कभी उत्तर पूरब उत्तर ये नहीं हो सकता। ऐसे ये कोने वाले आंसर थोड़ा हो सकते हैं। तो या तो तुम्हारा मुख ही इस तरीके से हो कि उत्तर पूरब में तुम्हारा मुख हो, तब तो तुम्हारे हाथ ऐसे कोने पे जाएंगे। जब तुम्हारा मुख बिल्कुल एकदम सीधे होगा
तो सर ये 90 डिग्री का ही तो कोण बना रहे हैं ना यहाँ पे, तो दिशा 90 डिग्री में ही परिवर्तित होगी। तो सर करना क्या है कि अगर व्यक्ति योगा कर रहा है तो उसका मुख पश्चिम की ओर है, मुख की विपरीत दिशा ले लो। सर अच्छा मुख की विपरीत दिशा क्यों लेते हैं, जरा ये भी समझ लो। अगर यही सवाल कहता कि उसका सर ऊपर पैर नीचे है तो मुख की ही दिशा लेते, लेकिन इसमें सर नीचे। अच्छा ये बताओ, हम जब योगा कर रहे हैं हमारे हाथ ऐसे फैले हुए हैं और हम नीचे अगर ऐसे उल्टे हो जाएं, जब हम उल्टे हो जाएंगे तो हमारा मुख इधर चला जाएगा ना, और जब हम सीधे होंगे तो हमारे मुख की डायरेक्शन बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी। जब हम हमारा जिस सब सर उल्टा होगा और जब हम उस सीधे खड़े होंगे एकदम से, मान लो ये व्यक्ति है, इसका मुख अभी इधर है, इसका नीचे सर है, पैर ऊपर है, इसका मुख इधर है, मेरा हाथ उंगली मुख के बराबर मान लो। जब ये ऐसे करके सीधा होगा तो इसका मुख उस डायरेक्शन में चला गया नहीं चला गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर बायां दायां हाथ भी तो बदल जाएगा। सर मुझे ये बताओ, ये व्यक्ति इसका मुख है, अगर ये इसके बाएं और दाएं हैं, जब ये ऐसे बदलेंगे तो क्या हाथ भी पलट रहे हैं बाएं दाएं? नहीं, केवल मुख की डायरेक्शन बदल रही है, बाएं और दाएं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम कहते हैं ना कि जब हम पूरब में हैं, अच्छा एक बात बताओ, हमारा मुख अगर पहले पश्चिम में हमने कर दिया, पश्चिम में हमने मुख कर दिया, और अगर हमारा बायां हाथ पूछा जाए तो हम पश्चिम का बायां ही तो लेंगे, पश्चिम का बायां लेंगे नहीं लेंगे? अगर हमारा मुख पश्चिम साइड में है, अगर हमारा मुख पश्चिम साइड में है और हमारा अगर बायां, हम अगर ऐसे खड़े हो गए और हमारा मुख पश्चिम साइड में है, हमारा अगर बायां हाथ पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? पश्चिम का बायां ही तो लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे? अगर हमारा दायां पूछा जाएगा तो पश्चिम का दायां लेंगे। लेकिन सर जब होता क्या है, अब अच्छा अगर इस व्यक्ति को उल्टा कर दो, इसका मुख पूरब की साइड कर दो, क्या इसके हाथ भी घूम जाएंगे, उल्टे सीधे हो जाएंगे? ये देख लो, ये कैप लगा हुआ पेन है, ठीक है, ये कुप्पी जहाँ कैप लगी है इस साइड में इसका मान लो कि दायां हाथ है, इस साइड में इसका बायां, ये बायां या दायां कुछ भी मान लो, ये मान लो बायां हो गया, ये दायां हो गया। अभी व्यक्ति का मुख कहाँ है? पूरब साइड में, इधर व्यक्ति का मुख मतलब नीचे अगर पूरब साइड में है, जब ये व्यक्ति पलटेगा तो इसके मुख की दिशा तो बदली है, लेकिन क्या हाथ बदले हैं? जरा बताओ, जिस डायरेक्शन में हाथ था उसी डायरेक्शन में तो रहा है। जब हाथ की डायरेक्शन नहीं बदलनी है तो हमें हाथ की डायरेक्शन क्यों बदलनी है? हम सिर्फ और सिर्फ मुख की डायरेक्शन बदलेंगे, और मुख की डायरेक्शन बदलने के बाद अगर बायां पूछा है तो उससे बायां ले लेंगे, और दायां पूछा है तो उससे दायां ले लेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे सवाल में। थैंक यू। अगला सवाल देखो, इसका आंसर क्या आ जाएगा? पूरब का क्या पूछा है? बायां। पूरब का बायां क्या होगा? पूरब का बायां एंटी क्लॉकवाइज उत्तर, पश्चिम होगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, दूसरा, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका सर नीचे पैर ऊपर है, यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है तो उसका दायां हाथ किस तरफ होगा? अरे सर, सर नीचे है पैर ऊपर है तो दक्षिण का उल्टा कर दो फटाक से जल्दी, उत्तर, और उत्तर का क्या ले लो? दायां। सर उत्तर का दायां मतलब क्लॉकवाइज घुमा दो, कितना आ जाएगा? पूरब। उत्तर का दायां पूरब ही तो होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूरब। अगला देखो क्या है, देखो सर एक व्यक्ति योगा कर रहा है, उसका सर नीचे पैर ऊपर थे, अगर उसका सर नीचे और पैर ऊपर हैं, इसका मतलब यह है उसका मुख दक्षिण पूरब की ओर है। सर अगर उसका मुख दक्षिण पूरब की है तो इसकी विपरीत दिशा क्या होगी सर? उत्तर पश्चिम, यानी कि अब मुख की दिशा क्या हो जाएगी? सीधा होने पर उत्तर पश्चिम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी संजीव? जब वो सीधा होगा व्यक्ति तो अपनी दिशा, जब तुम पूरब में मुंह था तो पश्चिम में हो गए, मतलब 180 डिग्री तो घूमा। तो सर जब दक्षिण पूरब में उसका मुंह है तो 180 डिग्री घूम करके उत्तर पश्चिम में ही तो आ जाएगा, और उत्तर पश्चिम में अगर उसका मुंह है तो उसका तुम्हें बायां दायां लेना है। सर उत्तर पश्चिम में ही तो होता है, उसका सर बायां किधर होगा? अगर ये उत्तर पश्चिम में किसी व्यक्ति का मुख है, मुझे ये बताओ उसका बायां किधर होगा? कुछ व्यक्ति कहेंगे सर पश्चिम में होगा। सर व्यक्ति ऐसे खड़ा होगा तो उसके हाथ ऐसे फैलेंगे, ना कि इस एक्सिस पर आ जाएंगे। 90 डिग्री पे हाथ होते हैं, हाथ हमारे इस चेहरे से कहाँ होते हैं? 90 डिग्री पे। तो हम इसको 90 डिग्री पे लगाएंगे और 90 डिग्री पे हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये 6 टाइप आपके कंप्लीट होते हैं। 7वां टाइप देखिएगा, इसको छोड़ दो, कोई इतना वो नहीं है। 7वां टाइप देखो, 7वां टाइप क्या है? टाइप 7। ये सवाल बस केवल थोड़े से वैसे होते हैं ना, तो आपको इनका कॉन्सेप्ट बताना जरूरी रहता है, तो बस केवल कॉन्सेप्ट बता दे रहे कि सवाल का क्या है। अगला है कि एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यदि अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बनती है
तब अमित का मुख किस दिशा में होगा। अगर इस तरीके का सवाल आपके पास होगा परछाई से रिलेटेड, किससे रिलेटेड होगा सर, परछाई से रिलेटेड, तो इसमें दो टाइप के सवाल बनेंगे सर। पहले टाइप का सब एक ही बार में समझ लो, पहले टाइप का सवाल परछाई बाएं या दाईं ओर बन रही होगी। कहां बन रही होगी सर परछाई, परछाई आपके व्यक्ति के बाईं ओर या दाईं ओर बन रही होगी। परछाई या तो सर बाईं ओर बन रही होगी और या फिर कहां बन रही होगी, दाईं ओर। ठीक है, इसमें सर पहला कॉन्सेप्ट मुझे, और इसमें दो चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी, एक तो सुबह देखने को मिलेगी और एक देखने को मिलेगी शाम। और सर क्वेश्चन सुबह और शाम पर ही पहुंचता है, दोपहर का मत पूछना। ठीक है, सुबह और शाम की बात करेंगे तो सर सुबह में हमारा सूरज कहाँ होता है, पूरब में। भाई सूरज कहां पर उदय होता है, पूरब में। और शाम को सूरज कहां पर छिपता है हमारा, पश्चिम में। तो अगर सर हम बात करें, अगर सुबह दे रखा है तो डायरेक्शन ले लेना पूरब, और अगर शाम दे रखा है तो डायरेक्शन ले लेना पश्चिम। तो सर क्या दे रखा है, सुबह, सुबह दे रखा है तो डायरेक्शन क्या ले लेंगे, पूरब। सुबह दे रखा है तो डायरेक्शन क्या ले लेंगे, पूरब। दो ही लेनी है केवल बस, सुबह दे रखा है तो पूरब, शाम दे रखा है तो पश्चिम। सर जब सुबह दे रखा है तो पूरब, अगर परछाई दाईं ओर बन रही है तो पूरब का दायां ले लेना, और परछाई बाईं ओर बन रही है तो पूरब का बायां ले लेना। अच्छा, सुबह शाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना पूरब पश्चिम लेने में। अब अगर सुबह है तो पूरब, शाम है तो पश्चिम। अगर अगर परछाई बाईं ओर बन रही है तो इस दिशा का बायां ले लेना, अगर दाईं ओर बन रही है तो इस दिशा का दायां ले लेना। तो सर परछाई कहां बन रही है, दाईं ओर। दाईं ओर बन रही है तो पूरब का दायां क्या होता है, दक्षिण। पूरब का दायां दक्षिण। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण में होगा, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण में होगा, लेकिन व्यक्ति कौन होगा, ये वह व्यक्ति होगा जिसके बाईं या दाईं ओर परछाई बन रही है। ये वही व्यक्ति होगा जिसके बाईं ओर या दाईं ओर परछाई बन रही है। पहले एक लाइन लिखो, वरना तुम ऐसे नहीं पल्ले पड़ेगा। देखो, यदि परछाई आगे और पीछे बने, यदि परछाई आगे या पीछे बने, सॉरी, यदि परछाई बाईं ओर या दाईं ओर बने, यदि परछाई बाईं ओर या दाईं ओर बने, यदि परछाई बाईं ओर या दाईं ओर बने, तो सुबह होने पर पूरब तथा शाम होने पर पश्चिम दिशा लेंगे। सुबह होने पर पूरब तथा शाम होने पर पश्चिम दिशा लेंगे। सुबह होने पर पूरब तथा शाम होने पर पश्चिम दिशा लेंगे। इसके बाद यदि, इसके बाद यदि, इसके बाद यदि परछाई बाईं ओर बनेगी तो उस दिशा का बायां लेंगे। यदि परछाई बाईं ओर बनेगी तो उस दिशा का बायां लेंगे, और यदि परछाई दाईं ओर बनेगी तो उस दिशा का दायां लेंगे। यदि परछाई बाईं ओर बनेगी तो उस दिशा का बायां लेंगे, और दाईं ओर बनेगी तो उस दिशा का दायां लेंगे। यह उस दिशा, उस व्यक्ति का मुख आएगा, यह उस व्यक्ति का मुख आएगा, यह उस व्यक्ति के मुख की दिशा आएगी, यह उस व्यक्ति के मुख की दिशा आएगी जिसके बाईं ओर या दाईं ओर परछाई बनती है। यह उस व्यक्ति के मुख की दिशा आएगी जिसके बाईं ओर और दाईं ओर परछाई बनती है। ठीक है, बात समझ गए होंगे कि अगर सुबह है तो पूरब लेंगे, शाम है तो पश्चिम लेंगे। अब इस सवाल में सुबह है तो पूरब ले लेंगे, फिर मैंने कहा कि परछाई बाईं ओर बने तो पूरब का बायां, और अगर परछाई दाईं ओर बने तो पूरब का दायां। यहां परछाई कहां बन रही है, दाईं ओर, तो पूरब का दायां क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब ये दक्षिण जो आया है ना, ये उस व्यक्ति का मुख होगा जिसके बाईं ओर या दाईं ओर परछाई बन रही होगी। तो अब इस सवाल को पढ़ो जरा, इसमें बताओ किसके बाईं ओर दाईं ओर बन रही है। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, किसके दाईं ओर, अमित के ही दाईं ओर। यहां पर जो उसके शब्द इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए हुआ है, अमित के लिए, स्वयं के लिए।
यानी उसकी परछाई स्वयं के दाईं ओर बन रही है। अगर इस सवाल में कहा जाता कि इस समय अमित की परछाई ठीक जया के दाईं ओर बनती है, तो ये जया के मुख की दिशा होती। लेकिन उसने जया को शब्द को इस्तेमाल नहीं किया है, उसने कहा ठीक उसके दाईं ओर बनती है, और ठीक उसके दाईं ओर बनती है मतलब किसके दाईं ओर? अमित के दाईं ओर। तो ये किसका मुख हो जाएगा? अमित का। और सवाल में भी क्या पूछा है? किसका मुख पूछा है? अमित का। तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि क्या होगा? दक्षिण। अच्छा, अमित का मुख अगर दक्षिण होगा तो जया का मुख कहां पर होगा? जया का मुख कहां पर होगा? उत्तर में होगा। तो एक दूसरे से आपस में बातें करोगे तो विपरीत दिशा में तो मुख होगा, तो उसका मुख कहां हो जाएगा? उत्तर दिशा में। तो अगर परछाई बाईं ओर या दाईं ओर बने तो सुबह हो तो पूरब ले लेना, शाम हो तो पश्चिम ले लेना। अगर दाईं ओर बने तो पूरब का दायां ले लेना, और बाईं ओर बने तो पूरब का बायां ले लेना अगर सुबह है तो। और जो बायां दायां लेकर के दिशा आई है ना, ये उस व्यक्ति का मुख है जिसके बाईं दाईं ओर परछाई बन रही है। इस बिहेव पर ही अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिएगा। इस बिहेव पर ही अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक शाम को दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तो रोहन का मुख किस दिशा में होगा? तो रोहन का मुख किस दिशा में होगा? जब सूरज का जो है वो पूरब पश्चिम होगा और बायां दायां क्वेश्चन होगा तो उत्तर सिर्फ उत्तर या दक्षिण ही होगा, कभी भी पूरब पश्चिम हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा भाई? सूरज या तो पूरब होगा या सूरज पश्चिम में होगा, सूरज कभी उत्तर में थोड़ा ना होगा। जब सूरज पूरब और पश्चिम में होगा तो पूरब का भी बायां या दायां लोगे तो दक्षिण उत्तर मिलेगा, और पश्चिम का भी बायां दायां उत्तर और दक्षिणी मिलेगा। ये कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, तो कभी आंसर पूरब पश्चिम आ ही नहीं सकता इसमें। आंसर हमेशा क्या आएगा? उत्तर या दक्षिण बस। तो जरा देखो, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय शाम है ना, तो शाम का मतलब क्या होगा? पश्चिम। शाम का मतलब क्या होगा भाई? पश्चिम। शाम का मतलब क्या हो गया? पश्चिम। एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है तो सर पश्चिम का दाया, पश्चिम का दाया उत्तर ही तो होगा। पश्चिम का दाया उत्तर, क्योंकि दाया का मतलब एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? उत्तर। पश्चिम का दाया उत्तर। किसके ठीक दाईं ओर बन रही है? रोहन के। तो किसका मुख हो जाएगा ये? उत्तर की तरफ। रोहन का। पूछा किसका है? रोहन का। तो आंसर क्या होगा? उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो हो गया जब परछाई बाईं ओर और दाईं ओर बनती है। अगला सवाल देखो जरा, ये देखो। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा? इसमें आगे और पीछे की बात की जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी जरा एक मिनट के लिए समझ लो। अगर देखो सुबह की बात करेगा तो सर सुबह का तो मतलब होता ही है सीधा सीधा सूरज कहाँ होगा? पूरब में। शाम की बात करेगा तो सूरज कहाँ होगा आपका? पश्चिम में। ठीक है, अगर परछाई आगे बनेगी, अगर परछाई आगे बनेगी, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मेरी परछाई मेरे आगे बन रही है, तो सूरज क्या मेरे आगे हो सकता है कभी? कहां होगा सूरज? मेरे पीछे। अगर मेरी परछाई मेरे आगे बन रही है तो सूरज कहां होगा? मेरे पीछे। यानी कि अगर परछाई आगे बनेगी तो सूरज कहां होगा? पीछे। अच्छा, सूरज अगर मेरे पीछे है तो इसका मतलब है सूरज की दिशा और मेरे मुख की दिशा एक दूसरे के अपोजिट। भाई अगर परछाई मेरे आगे बन रही है तो सूरज मेरे पीछे होगा? होगा नहीं होगा? अब सूरज की जो दिशा है, अब सर जी ये मत कहना कि सूरज भी तो इधर ही देख रहा है। सर सूरज देख नहीं रहा है, सूरज तो पूरब में है, लेकिन हम तो पश्चिम में देख रहे हैं ना। सूरज थोड़ा देख रहा है, सूरज तो खाली निकला है पूरब में। तो सूरज अगर पूरब में है, हमारे मुख की डायरेक्शन कहां होगी? पश्चिम में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर परछाई आगे पीछे मतलब आगे बन रही है तो सूरज पीछे होगा। इसका मतलब है कि मुख की दिशा, मुख की दिशा सूर्य के विपरीत दिशा में होगी, सूर्य के विपरीत दिशा में होगी। दूसरा कि अगर परछाई पीछे बने, परछाई कहां बने सर? पीछे। परछाई मेरी मेरे पीछे बन रही है, इसका मतलब सूरज मेरे आगे होगा ना। परछाई मेरे पीछे बन रही है मतलब सूरज मेरे आगे होगा, और सूरज मेरे आगे होगा
इसका मतलब सूरज पश्चिम में होगा। मान लो सूरज अगर पश्चिम में है तो मैं भी तो पश्चिम में ही देख रहा हूँ। तो अगर परछाई आगे मतलब पीछे बन रही है तो सूरज कहाँ होगा? आगे होगा। और सूरज आगे होगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि मुख की दिशा सूर्य की दिशा में होगा। सूर्य की दिशा में। ये 2 लाइनें लिखी वो समझ में आ गई? ठीक है, तो सवाल का आंसर दे दीजिएगा। एक सुबह, सुबह का मतलब पूरब। एक सुबह सुमित और अमित, सुबह का मतलब सूरज पूरब में ही तो होगा। अब जो तुमने यहाँ पे लिखा ना सूरज की दिशा, ये सूरज की दिशा यही बताएगा सुबह और शाम। तो एक सुबह सुमित और मोहित एक वे दूसरे के बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, किसके पीछे? खुद के पीछे। उसके शब्द इसमें हमेशा सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। यानी कि सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे बन रही है। अगर सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे बन रही है इसका मतलब सूरज उसके ठीक सामने होगा। और सूरज सामने होगा इसका मतलब जो दिशा सूरज की होगी वही दिशा सुमित के मुख की होगी। और तो सुमित के मुख की दिशा क्या निकल के आएगी? पूरब। सुमित के मुख की दिशा क्या निकल के आएगी? पूरब। ये बात तो जो दोनों लाइनें लिखी है ये तो हमें समझ में आई है ना। तो यहीं से देखेंगे कि सुबह सुमित और मोहित, और इसका अच्छा अपोजिट में मोहित की दिशा कहाँ हो जाएगी? पश्चिम। अगर मोहित की दिशा पूछेगा तो मोहित की दिशा कहाँ निकल के आ जाएगी? पश्चिम, क्योंकि मोहित कहाँ है? इसके अपोजिट में खड़ा होकर बातें कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखो, एक चीज ध्यान रखना कि अगर परछाई आगे और पीछे बन रही है इसका आंसर हमेशा पूर्व पश्चिम में ही आएगा। और परछाई बाएं और दाएं बनेगी तो उसका आंसर हमेशा उत्तर दक्षिण में ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब बाएं और दाएं बनेगी तो उसका मतलब है सूरज जब पूरब पश्चिम में होगा तो उसका बायां दायां उत्तर या दक्षिण ही होगा। कभी सब डायरेक्शन उसका बायां दायां नहीं हो सकती है क्योंकि 90 डिग्री पर ही घूमेगा। हमारे हाथ ये सब 90 डिग्री पे हैं। दूसरा, अगर ये आपका आगे पीछे बन रही है तो सूरज पूरब और पश्चिम में है तो आंसर हमेशा पूरब पश्चिम ही देगा। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, अगले सवाल का आंसर बता दीजिए जरा। अगला सवाल, एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो तो दीपक का मुख किस दिशा में होगा? पश्चिम। देखो एक शाम, शाम का मतलब पश्चिम। दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके, यानी कि दीपक की परछाई ठीक उसके, उसके का मतलब ठीक उसके कहां बन रही है? आगे बन रही है। और ठीक उसके आगे बन रही है इसका मतलब उसकी दिशा और उसके मुख की दिशा क्या होगी? एक दूसरे के समान हो जाएगी, सूरज की दिशा और मुख की दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम। ये आपके सातों टाइप खत्म होते हैं, ये चैप्टर खत्म होता है।